नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा स्वागत करती हूं आप सभी का मध्य प्रदेश के नंबर 1 चैनल सुप्रभात न्यूज एमपी में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। 88 लाख लोगों को बड़ा तोहफा, करोड़ों रुपए का मिलेगा लाभ, तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश में जल्द जनता को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोरोना काल के दौरान बिल माफ करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके लिए सीएम शिवराज द्वारा कुछ दिन पहले घोषणा की गई थी, जिसके बाद अप्रैल में 6,400 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। वहीं जो उपभोक्ता बिल भर चुके हैं उन्हें अगले महीने के बिल में बिल की राशि को समायोजित किया जाएगा। वहीं इसका फायदा करोड़ों उपभोक्ताओं को मिलेगा। इसके लिए सर्वर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के सभी सर्कल पर लाखों घरों के 2,100 करोड़ रुपए माफ किए जाएंगे। लाखों पेंशनर्स को मिला बड़ा तोहफा, पेंशन ग्रेच्युटी का होगा भुगतान, आदेश जारी। देश भर के बकाये पेंशन धारकों को जल्द पेंशन की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश के लाखों पेंशनर्स को फिर से बड़ी राहत दी गई। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल सेवानिवृत्त होने के बाद कई पेंशनर को पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही है, जिसके लिए एक बार पहले भी आदेश जारी किया जा चुका है। वहीं आदेश की अवहेलना पर दोबारा से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। आदेश के अनुसार जल्द ही पेंशनर्स को पेंशन की राशि के भुगतान के आदेश दिए गए हैं। किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार व्यापक तैयारी, इस योजना से मिलेगा आर्थिक लाभ। देश भर में खेती को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। एमपी खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खेती की व्यवस्था को उद्योग की तरह ही बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके कारण किसानों को ज्यादा परेशान न होना पड़े और उन्हें उनकी फसल का अधिक मुनाफा भी प्राप्त हो। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पारंपरिक खेती की व्यवस्था को इंडस्ट्री की तर्ज पर बनाए जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। खेती में फसल उत्पादन व बाजार व अन्य उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी पक्षों को एक साथ जोड़े जाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं केंद्र सरकार की योजना बिचौली व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की है। इसके लिए कई जगह पर पोर्टल और ऐप आधारित व्यवस्था भी लागू की जा चुकी है। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, इस दिन जारी होगा रिजल्ट, जाने नई अपडेट। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं 12वीं की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। 30,000 नियुक्त शिक्षकों द्वारा कॉपी मूल्यांकन का काम जिला स्तर पर तेजी से चल रहा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मूल्यांकन के बाद मूल्यांकनकर्ता को तत्काल कॉपी के नंबर मंडल की वेबसाइट पर दर्ज कर रहे हैं। अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक कॉपियां चेक हो जाएंगी और अप्रैल अंत तक रिजल्ट जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षा में कुल 18 लाख छात्र शामिल हुए थे। इसमें 10वीं में 10 लाख से ज्यादा और 12वीं में 7 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए हैं। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा परिणाम अप्रैल के अंत तक जारी होने की संभावना है। संशोधित एमपी बोर्ड अंकन योजना के अनुसार हाई स्कूल और उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए 80 अंक थ्योरी सब्जेक्ट्स के लिए और 20 नंबर प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिए जाएंगे। सूत्रों की माने 20 अप्रैल तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि बोर्ड की तरफ से रिजल्ट जारी करने को लेकर किसी भी निर्धारित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर, चने और सरसों की सरकारी खरीद आज से शुरू। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। चना, मसूर और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद आज से शुरू होने जा रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने इसे किसानों के लिए बेहतरीन मौका बताया है। मंत्री की माने तो राज्य में खरीद संबंधी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं रबी मौसम वर्ष 2021-22 में प्राइस सपोर्ट स्कीम में प्रदेश के किसानों द्वारा उत्पादित चना, मसूर, सरसों की उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए आज से 31 मई तक समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। हालांकि पहले इन फसलों की खरीदी गेहूं खरीद के बाद की जाती थी, जिससे किसानों को मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचना पड़ता था और किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। आबिदुल्ला खां कप हॉकी टूर्नामेंट आज से, सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। देश के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने हेरिटेज हॉकी टूर्नामेंट आबिदुल्ला खां हेरिटेज कप हॉकी टूर्नामेंट एक बार फिर खेला जाएगा। भोपाल के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11:30 बजे इसका शुभारंभ करेंगे। उद्घाटन के बाद अगले एक सप्ताह तक हॉकी प्रेमी देश के बेहतरीन 12 हॉकी टीमों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे। एमपी के नाम एक और उपलब्धि, केंद्र की योजना में हासिल किया पहला स्थान, महिला युवा ने दिखाई रुचि। मध्य प्रदेश में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित डेयरी और पशुपालन संबंधित योजनाओं पर
मध्य प्रदेश ने बाजी मारते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं पशुपालन और डेयरी संबंधित योजनाओं में महिलाओं के साथ साथ प्रदेश के युवा व खुलकर दिलचस्पी ले रहे हैं। दरअसल केंद्रीय नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के स्वरूप में बदलाव किया गया है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में भारी बदलाव देखने को मिला। सरकार BSNL और BBNL का करेगी मर्जर, इसी महीने होगा विलय। जानिए क्या है केंद्र की योजना। सरकार भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड का घाटे में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड में विलय करने की तैयारी कर रही है। BSNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक PK पुरवार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह विलय इसी महीने होगा। उन्होंने हाल ही में अखिल भारतीय स्नातक इंजीनियर एवं दूरसंचार अधिकारी संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार BSNL को बदलाव का मौका दे रही है। सिंधिया पर जयवर्धन का तंज, कितना बदल गया इंसान। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक पुराने वीडियो को लेकर तंज कसा है। सिंधिया इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री करते नजर आ रहे हैं और इसी को टैग करके जयवर्धन ने ट्वीट किया है। वीडियो को टैग करके जयवर्धन ने लिखा है, कितना बदल गया इंसान। हालांकि आमतौर पर जयवर्धन सिंह या उनके पिता दिग्विजय सिंह सिंधिया के ऊपर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन जयवर्धन का यह कटाक्ष उस समय आया जब कमलनाथ सरकार गिरे हुए 2 साल पूरे हुए। कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मना रही है और यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि बिके हुए लोगों के कारण ही सत्ता कांग्रेस के हाथों से चली गई। जयवर्धन सिंह का यह कटाक्ष भी उसी परिप्रेक्ष्य में दिया गया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने PM नरेंद्र मोदी, बाइडेन और जॉनसन को पछाड़ा। PM नरेंद्र मोदी कितने लोकप्रिय हैं, इसका प्रमाण एक बार नहीं कई बार मिलता रहा है। हाल ही में जारी हुई ताजा रेटिंग में एक बार फिर इस बात को साबित किया है कि PM मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मोदी की लोकप्रिय दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन को बहुत पीछे छोड़ दिया है। IAS नियाज खान के ट्वीट से सरकार की तनी भ्रुकुटी, विवेक अग्निहोत्री ने मांगा मिलने का समय। IAS नियाज खान के ट्वीट के बाद फिल्म द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने उनसे मिलने का समय मांगा है। विवेक ने लिखा है कि वह 25 मार्च को भोपाल आ रहे हैं, मिलकर बात करेंगे। इस फिल्म को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के IAS अधिकारी नियाज खान के ट्वीट ने भी बवाल मचा दिया है। IAS नियाज खान के ट्वीट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि हमें नफरत फैलाने वाले लोगों को मोहब्बत के रास्ते पर लाने के लिए निडर होकर प्रयास करना चाहिए। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब प्रमोशन के लिए देनी होंगी 2 परीक्षाएं, नए निर्देश जारी। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, अब प्रमोशन चाहिए तो पहले 2 परीक्षाएं देनी होंगी। इतना ही नहीं, पहली परीक्षा में 75% अंक लाना जरूरी होगा, तभी मुख्य परीक्षा में शामिल किया जा सकेगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने नए निर्देश जारी किए हैं। इधर कर्मचारियों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, जाने MP में कैसा रहा आज ईंधन का कारोबार। वैसे तो आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई उछाल दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पेट्रोल संचालकों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई भी उछाल आने वाला नहीं है। हालांकि आजकल पेट्रोल की खपत बढ़ चुकी है। बता दें कि पिछले 4 महीनों से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इंटरनेशनल लेवल पर कच्चे तेल की कीमत में 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में करीब 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। 7वें वेतनमान के एरियर की मांग, 28 मार्च से आंदोलन की तैयारी में डॉक्टर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आंदोलन की आहट सुनाई देने लगी है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर 7वें वेतनमान के एरियर को लेकर नाराज हो गए हैं और अब आंदोलन की तैयारी में हैं। डॉक्टरों ने चिकित्सा विभाग को एरियर भुगतान के लिए 27 मार्च तक का समय दिया है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर भी जा सकते हैं। आइए जानते हैं मौसम का हाल, फिर बदलेगा मध्य प्रदेश का मौसम। एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव, इन जिलों में लू का अलर्ट। एक साथ 4 सिस्टम एक्टिव होने से हवाओं के रुख और तापमान में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। इस परिवर्तन के चलते मध्य प्रदेश के कई जिलों में लू का असर देखने को मिल रहा है। MP मौसम विभाग ने आज कई जिलों में लू चलने के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। इस महीने अंत में तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।